डॉक्टर की दवाई भी फेल है इसके आगे, धरती का अमृत है, अगर कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसे वनस्पति के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों बहुत ही कीमती होता है। या दोस्तों हमारे आसपास जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर हमारे साथ ही कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं ना जो कि हर दिन दिखाई देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। या दोस्तों कहीं ना कहीं तो आपने इसको जरूर देखा होगा। ये अक्सर खाली पड़े जमीन या फिर सड़क के किनारे आसानी से मिल जाता है। या दोस्तों अगर आपने इसको पहचान लिया है, आप इसका नाम जानते हैं जो कि आपके क्षेत्र के लोग, आपके गांव के लोग बोलते हैं, तो आप कमेंट के जरिए हमसे बता सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा पौधा होता है ना जो कि बहुत ही छोटा होता है। आप कह सकते हैं कि 1 से 2 फीट ऊंचाई होता है, लेकिन इसकी खासियत होती है ना कि ज़मीन पर पसरता है। क्या दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, एक ऐसा वनस्पति है जिसकी सहायता से आप जो है ना सर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को गंजापन की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो यह बालों को काला करने का भी नुस्खा होता है। इसके साथ साथ दांतों में दर्द होना जिन भाई और बहनों को, तो दांतों के दर्द से भी निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ अस्थमा हो, खांसी हो, सर्दी खांसी हो, जुखाम की समस्या हो, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल करके आप ना दाद खाज खुजली को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस वनस्पति का प्रयोग करके ना जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है तो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या दोस्तों हम बात कर रहे हैं दूधी घास के बारे में। इसको बड़ी दूधी भी कहा जाता है, जिसको दूधिया घास भी कहा जाता है। तो अगर आपने इसको पहचान लिया है ना तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताइएगा। एक ऐसा घास होता है ना जो कि हमारे घर के आसपास खाली पड़े जमीन, नदी, नालों के आसपास या फिर छोटे मोटे जंगलों में मिल जाता है और यह बहुत ही गुणकारी होता है। तो इसको ना जिस तरह से मैंने उखाड़ा है बिल्कुल जड़ सहित, आप ऐसे ही इसको उखाड़ करके लेकर के आए। इसके जड़ का भी प्रयोग होता है दोस्तों, इसके और तना का भी प्रयोग होता है, इसके पत्तियों का भी प्रयोग होता है। तो मैं विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको ये जानकारी ज़रा सा ही पसंद आ रही है ना तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक करना ना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना तो हम आपके लिए और भी जानकारियाँ लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो इसको जड़ सहित हमने उखाड़ लिया है। उखाड़ने के बाद क्या करेंगे ना, इसको साफ पानी से धो लेंगे। आप चाहें तो आप इसको जड़ सहित ही साफ पानी से धो सकते हैं, या फिर जितना आपको इसका इस्तेमाल करना है ना उतना ही साफ पानी से धो सकते हैं। तो जिस तरह से धो रहा हूँ वैसे ही आप इसको धोएं। ध्यान रहे इसके पत्तियों का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो आप इसके पत्तियों को ना बहुत ही अच्छे से धोएं। इसका प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है, जैसे कि आप इसका काढ़ा बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसके पत्तों को पीस करके ना इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो काढ़ा कैसे बनाना है और काढ़े से कौन कौन से बीमारी ठीक हो सकते हैं, या फिर इसके पेस्ट से कौन कौन से बीमारी ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको अब हम खान रहे हैं इमाम दस्ते में। सिलबट्टे पर भी आप इसको कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, या फिर आप इसको ना खरल में भी खान सकते हैं इस तरह से। तो जिस तरह से मैं इसको खान रहा हूँ वैसे ही आप इसको खान लें। और इसके ना पेस्ट से दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं। जिन भाइयों को, बहनों को दाद खाज खुजली की समस्या हो जाती है ना, तो इसके पेस्ट को वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर दाद हो गया है ना, खाज हो गया है, खुजली हो गया है। तो दाद खाज खुजली में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सर में बार बार दर्द होता है, तो दोस्तों ये जो वनस्पति है ना, इसको जहाँ से भी आप तोड़ेंगे ना इसके अंदर दूध निकलता है। तो इस दूध को माथे पर लगाते हैं ना तो सर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। जिन भाई बहनों को दांतों में दर्द होता है, अक्सर हमारे दांतों में दर्द होता रहता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जिन भाई बहनों को ना दांतों में दर्द होता है तो इसके मूल यानी कि इसके जड़ को रख करके चबाते हैं ना, जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर थोड़ी देर मुंह में रखते हैं ना तो दांतों के दर्द से निजात मिल जाता है। या फिर आप इसके ना जो दूध निकलता है उस दूध को दांतों के दर्द पर लगाते हैं ना, तो इससे भी दांतों के दर्द में आराम मिलता है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस करके ना कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बना दिया है। आप इसी तरह से पेस्ट बना करके इसको घाव पर भी लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह से इसका रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस रस को निकाल करके भी आप जो है ना दांतों के दर्द पर रख सकते हैं। इससे दांतों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा निजात मिलता है। और जिन लोगों को ना गंजापन की समस्या है, समय से पहले उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर उनके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं ना, तो इस तरह से इसको पीस करके
आप चाहे तो आप इसमें इसके पत्ते, जड़, फल फूल मतलब जितने भी होते हैं ना सबको पीस करके भी इसका कल्क बना करके अपने बालों में लगा सकते हैं। या फिर आप इसके पत्तों को पीस करके भी अपने बालों में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बालों का झड़ना, आपके बालों का टूटना रुकता है। इसके साथ साथ असमय बाल जो सफ़ेद होते हैं ना उससे भी निजात मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको इसका प्रयोग ना सप्ताह में 2 बार करते हैं और लगातार करते रहते हैं, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि सर आयुर्वेदिक नुस्खे काम नहीं करते हैं। दोस्तों काम करते हैं, बशर्ते कि आप जो है ना पूरे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और पूरे नियम के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, मात्रा का ध्यान नहीं रखते, जितनी मात्रा लेनी चाहिए उससे ज़्यादा लेते हैं या फिर उससे कम लेते हैं, तो बहुत ही कम काम करता है। चलिए अब बात करते हैं ना जिन लोगों को बार बार अस्थमा, खांसी की समस्या हो जाती है, तो इसके पत्तियों का काढ़ा, 1 गिलास पानी में इसके पत्तियों को डाल करके ना इस तरह से काढ़ा बना करके लेते हैं। अगर आपने मान लीजिए 1 गिलास पानी डाला है तो पानी कम से कम आधा गिलास हो जानी चाहिए। इस काढ़े को लेकर के पीते हैं ना तो इससे अस्थमा, खांसी में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ इससे भी आपके दांतों के दर्द से निजात मिलता है। आजकल के समय में डायबिटीज़ होना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बीमारी हो गई है। तो दोस्तों डायबिटीज़ में ना इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप इसका प्रयोग ना कई तरह से कर सकते हैं। आप इसको सुखा करके जामुन की गुठली के साथ साथ इसको पीस करके इसकी गोली बना करके लेते हैं ना तो इससे भी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ आप इसके पूरे हिस्से को यानी फल, फूल, जड़, तना को लेकर के चूर्ण बना करके इसको सुखा करके ना इसका चूर्ण बना करके पानी के साथ या फिर दूध के साथ लेते हैं ना तो इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।